नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में दी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध। 44 करोड़ 46 लाख रुपए की पेयजल परियोजना में होगा अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए श्री प्रवीण सिंह को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने धनेटा में 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय धनेटा के बी ब्लॉक के भवन के साथ साथ धनेटा में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बने उठाऊ पेयजल परियोजना जनसूह का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। धनेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धनेटा कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के खरीड़ी में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तथा 1 वर्ष में ही 20% का सुधार आया है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र से कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है और केवल सभी राज्यों को मिलने वाली वार्षिक राशि के अनुसार प्रदेश का हक ही जारी किया गया है। राज्य सरकार ने नियमानुसार लगभग 10,000 करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो हिमाचल को मिलने हैं। इस संबंध में वे हाल ही में केंद्र गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन भाजपा नेता ये पैसा जारी करवाने में रोड़े अटका रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व लोक अदालत लगा रही है। इसमें अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक तथा तकसीम के 3,500 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार गंभीरता से इस दिशा में प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 भर्तियां करने जा रही है और JOAIT परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो राज्य चयन होगा, जिसमें अभी नियुक्तियां शुरू होने जा रही है, वो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसको युवा को रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, कोई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में हम लोग तो थे ही नहीं। वो पेपर हाई कोर्ट में फंसा रहा। 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1,800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी में लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी साल हम 20,000 नौकरियां भरने जा रहे हैं। अभी हम 6,500 TGT आर्ट्स, लेक्चरर, शास्त्री, JBT की बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। अब जो बैच वाइज 50% है, जो 3,500 पोस्टें बची है, उसका रिटन एग्जामिनेशंस के लिए हमने, जब तक राज्य चयन आयोग कार्य नहीं करता तब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से ये टेस्ट करवाए जाए। तो हम उसमें भी उनको भी लिख के दे रहे हैं। 984 के करीब हम पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1,250 के करीब हम स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमने उसमें की है। अभी हम 261 वन मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं। पहले बैच में हम 9,000 के करीब IPH में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इन सब की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम उतने रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार को स्वरोजगार में बदल सकते हैं।
अभी हमने 1000 ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परमिट जारी किए। उस ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी साथी ने अप्लाई किया होगा, युवा साथी ने, उसको अगर 10 लाख की गाड़ी होगी तो हम 5 लाख रुपया देंगे और उसकी गाड़ी को 500 गाड़ियों को हम सरकारी क्षेत्र में लगाएंगे और उसको महीने का कम से कम 40,000 रुपया ई व्हीकल के रूप में मिलेगा। उसी तरह जिसके पास 6 करनाल जगह है और उसके ऊपर धूप की है और उसके पास पैसा नहीं है लेकिन 6 करनाल जगह है, उससे 10% हम सिक्योरिटी लेकर उसको हर महीने 20,000 रुपया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी और 25 साल तक उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अभी हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 27 वर्ष तक उनकी देखभाल, उनकी उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। इसके साथ ही अगले बजट में विधवाओं और एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए राज्य सरकार एक योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर की नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नादौन शहर के लिए 24 घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी 7 वार्डों के निवासियों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से नादौन में बनने वाले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल का शिलान्यास भी किया, जिसे जुलाई 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये होटल पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने गगाल में 6 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह तथा जलाड़ी में 14 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल करियर एवं स्किल सेंटर की आधारशिला भी रखी। स्किल सेंटर जून 2025 तक बनकर तैयार कर लिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो हमारी क्लेम को रुकवा रहे हैं, उस क्लेम को मत रुकवाए। वो हिमाचल के लोगों की हित की बात है। जब आपदा आई, आपदा में जो हमें उन्होंने मदद की जो बात कर रहे हैं वो तो बजटरी है। वो आपदा आती भी तो भी एनडीआरएफ के हमारे को 180 करोड़ मिलते, वो दिसंबर की किस्त पहले दे दी और कोई स्पेशल रिलीफ तो उन्होंने दिया नहीं है। अगर उन्होंने स्पेशल रिलीफ दिया तो व्याख्यान करे कि हमने ये स्पेशल रिलीफ आपको आपदा के समय दिया। दूसरी बात कि जो हमारे को क्लेम मिलना है वो क्लेम हमें दिसंबर में मिलना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि उस क्लेम को भारतीय जनता पार्टी वाले ना रुकवाएं। ये यहाँ आके तो रोना रोते हैं और दिल्ली जाने को कोई तैयार नहीं है। मुझे आप ही बताइए, आपने कोई देखा जब से आपदा आई कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद कभी होम मिनिस्टर से मिले कि हमें आपदा में हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए? और अभी भी देखा आपने कि जो क्लेम भरा उसके लिए मिले नहीं मिले। और विधानसभा में जब आपदा पर चर्चा हुई तो जयराम ठाकुर जी ने उसका विरोध किया, चर्चा में भाग लिया 3 दिन तक, वो तो कार्रवाई है, उसका विरोध किया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार की विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में चुनावों में वोट डालने का अधिकार मतदाता को है, अपने मर्जी से वोट डाले, वो अलग बात है। लेकिन जहां हिमाचल के लोगों पर मुसीबत आ रही है, हिमाचल पर आपदा आई है, ये लोग आपदा प्रभावित लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। ये तो मुझे लगता है हिमाचल विरोधी बन चुके हैं। ये सोच रहे कांग्रेस विरोधी नहीं, सरकार तो आप दोनों लोगों द्वारा चुनी गई है, तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए, इनको हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर सेस का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसे केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लुहरी, सुन्नी तथा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया और प्रदेश के हितों को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेचा गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेरा विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री प्रवीण सिंह को तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार उन्हें मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। कांगड़ा जिला से संबंधित श्री प्रवीण सिंह बीएसएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। श्री प्रवीण सिंह माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा को 2 बार फतेह करने के साथ साथ 20 से अधिक हिमालय चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों में प्रवीण की उल्लेखनीय उपलब्धियां दूसरे लोगों के लिए प्रेरक हैं और सभी को कड़ी मेहनत तथा समर्पण के बल पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।